दो खूबसूरत प्लांट्स अगर एक प्लांटर में ग्रो हो जाएं तो दोनों बहुत खुश रहते हैं। और फिर बाद में जब दोनों ही बड़े हो जाते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग करने में मुझे बहुत खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आसपास सुनाई दे रही हों तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। शोर शराबा सुबह से लेके शाम तक रहता है और वीडियो है कि रिकॉर्ड करनी रहती है, तो मैं कौन सा ऐसा टाइम देखूं। तो चलिए थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। इस प्लांटर में दो प्लांट्स हैं, एक कैलेंकोई जो कि पत्ते से ग्रो हो जाता है और हो भी गया है। तो जब मैंने इसमें जेट्रोफा का प्लांट लगाया हुआ था तो छोटा सा प्लांट था और साथ में ये निकलने लगा, पत्ते से ग्रो हो गया। अब दोनों ही अच्छी कंडीशन में और इसकी तो बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग है। अब कंफ्यूजन ये है कि किसको रिपोर्ट करें, कैलेंकोई निकाल दें या फिर जेट्रोफा निकाल दें। कैलेंकोई तो फ्लावरिंग पर है और जो जेट्रोफा है वो फ्लावरिंग पर आने वाला है। प्लांट तो परमानेंट होता है जेट्रोफा का, लेकिन फ्लावरिंग थोड़े दिन तक डोरमेंट रहता है ये प्लांट, जब तक कि विंटर्स होते हैं नहीं होती है फ्लावरिंग। पर आप देख सकते हैं कि इसकी टहनियों में से पत्ते झड़ गए हैं और कलियां फिर भी बनी हुई हैं। तो अच्छा खासा प्लांट था, बहुत प्यारी सी ब्लूमिंग आ रही थी उसमें, लेकिन अब ये विंटर्स के बाद फिर से ब्लूमिंग शुरू करेगा, तो इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ और प्लांट दोनों अलग अलग कर देती हूँ। कुछ वीडियोस में मैंने भी देखा है कि जेट्रोफा प्लांट पॉइजनस होता है, इसके सीड्स कुछ ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो बी केयरफुल और काम कीजिएगा, तो हैंड वॉश कर लीजिएगा। इतना सब कुछ आसानी से हो गया, मैंने जैसे ही जड़ को पकड़ा कितने आराम से कैलेंकोई का प्लांट निकल आया। देखिए जड़ें हैं ही नहीं इसमें, लेकिन कितनी बेहतरीन तरीके से ये ग्रो हो रहा है। तो बस मैंने दूसरा प्लांटर लिया और उसमें मिट्टी तैयार रखी हुई थी। एक वेल ड्रेन सॉइल है, कंपोस्ट, सैंड और सॉइल तीनों मिला हुआ है, राइस हस्क भी मिला हुआ है। तो भुरभुरी मिट्टी है, बस मैंने इसके अंदर रिपोर्ट कर दिया। कितना खुशी हुई इसको इसमें लगाते हुए। अब ये प्लांटर भी खूबसूरत और प्लांट भी खूबसूरत, ब्लूमिंग भी खूबसूरत, और ये तो फिर कहीं जाने ही वाला नहीं है। अब ये मैं अपने आसपास रखूँगी। कैलेंकोई के बहुत सारे प्लांट्स इस टाइम, ये रेड वाले बहुत प्यारी सी ब्लूमिंग कर रहे हैं। अब चलिए नंबर आता है जेट्रोफा का। तो इसको क्या करते हैं, एक हेल्दी सॉइल बनानी होगी। पत्तों से ग्रो होता है तो आप पत्तों को कहीं डाल दीजिए, ये ग्रो होता रहेगा। मिट्टी के ऊपर, गमलों के ऊपर कहीं पे भी डाल दीजिए या फिर कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। ज़रूरत हो किसी को तो दे दीजिए। अब इसमें इतना रूट बाउंड्स भी नहीं है और नीचे काफ़ी मिट्टी पहुंच गई है, तो इसको ऊपर लाना होगा मिट्टी को और हेल्दी सी सॉइल देनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खाली कर लिया है और निकाला है, तो उसमें भी कुछ खास जड़ें थी नहीं, थोड़ी थोड़ी जड़ें थी जो कि नीचे मिट्टी में होंगी, तो वो और भी किसी प्लांट की हो सकती हैं। अब मैंने इसमें राख का इस्तेमाल किया है, जिससे कि फंगस किसी भी चीज़ पर क्रिएट नहीं होगी, चाहे प्लांट हो, चाहे प्लांटर हो, चाहे सॉइल हो। राख का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कार्बन और पोटेशियम का ये सोर्स है और ये एक फर्टिलाइज़र भी है, फंगिसाइड भी है। तो इसके इस्तेमाल से नुकसान नहीं होता है। कभी भी आपके पौधों में, मिट्टी में काई नहीं जमती है। और जब चीज़ें घर में मिल जाती हैं तो मुझे परचेजिंग करने का कोई शौक़ भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा फालतू नहीं है। तो फिर ये देखिए मिट्टी मैंने तैयार की हुई है, एक वेल ड्रेन सॉइल है और मिट्टी बनाने का तरीका मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, मैं अक्सर करके दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके की एक वेल ड्रेन सॉइल जेट्रोफा प्लांट को भी पसंद होती है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बहुत बेहतरीन था, 4 होल थे, मैंने 2 और कर दिए थे और बस नीचे किचन वेस्ट भरा है और उस पर कंकड़ रखे हैं, मिट्टी थोड़ी डाली है, उसके बाद प्लांट्स की जड़ों को रखा है और प्रूनिंग अभी नहीं करना है। एक साथ 2 काम कभी मत कीजिएगा, रिपोर्टिंग कीजिए या प्रूनिंग कीजिए।
वरना ज़्यादा शॉक में चला जाता है प्लांट। वैसे मौसम अच्छा है, फरवरी में रिपोर्टिंग या फिर आप कर सकते हैं रेनी सीज़न में रिपोर्टिंग। और इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, जब मैं प्रून करूँगी तब इसकी कटिंग्स को लगा दूँगी। एक और फंगिसाइड, वो है एलोवेरा, और पानी में डालकर मैंने पानी डाल दिया और हो गई रिपोर्टिंग। इसको थोड़े दिन शेड में रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।